बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर शहबाज इज़ द पर्सन जिसका आपको कैलकुलेशन बनाने को तो नहीं कहा गया। अगर हम रिक्वायरमेंट को देख लें तो सिंपली क्वेश्चन रिक्वायर ये कर रहा है कि आप डिस्कस करो ट्रीटमेंट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ ट्रांजेक्शन। सो नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसने अर्न किया है 7 लाख फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स एज शोन बिलो। और ये 7 लाख का कैलकुलेशन इस तरह बनता है कि ये अगर आप जमा करें जो गेंद बताए हुए हैं 4 लाख और 6.5 लाख, तो ये 10,50,000 हो गए। और इसमें से आप ये बाकी के माइनस कर दें लॉसेस, तो ये इस तरह से 7 लाख बन रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं जो इन्होंने बेचे हैं, तो हमें देखना होगा कि कौन सा कैपिटल एसेट किस नेचर का है और उससे क्या सिचुएशन बनेगी। सो पहला जो आइटम है दैट इज़ शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। सो वी विल जस्ट डिस्कस इट, यानी आपको जस्ट नरेट करना है। तो पहले ट्रीटमेंट समझ लेंगे और फिर उसके बाद देख लेंगे कि इसका क्या हम एग्जामिनर को जवाब दें। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं और आपने 3.5 लाख के ख़रीदे और 2 लाख के बेच दिए, तो इसका मतलब 1,50,000 का आपको लॉस हुआ है। नाउ जो लिस्टेड कंपनी का शेयर है वो टैक्स लॉ की नज़र में क्या है, वो टैक्स लॉ की नज़र में, इफ़ आई जस्ट गो टू कैपिटल गेंस एंड देन द सिक्योरिटीज़ एरिया, तो जो लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स होते हैं वो एक्चुअली पब्लिक कंपनी होती है। जो लिस्टेड कंपनी है तो ये पब्लिक कंपनी का शेयर सिक्योरिटी का डेफिनेशन में शामिल है। तो अगर ये सिक्योरिटी है तो फिर इसके लॉस को क्या करना होता है। लॉस फ्रॉम सिक्योरिटी शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट गेन फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स। तो यही आपको डिस्क्राइब करके देना है एग्जामिनर को कि जनाब ये जो लॉस है ये सिक्योरिटीज़ के गेन के अगेंस्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं और 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सेकंड इज शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी का जो शेयर है ये इससे आपको गेन मिला है 4 लाख रुपए का। श्योरली इस 4 लाख के अगेंस्ट आप इस डेढ़ ऊपर वाले 1.5 लाख को एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिक्योरिटी है। और जो अनलिस्टेड कंपनी का शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को फुलफिल करता है, जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है उसको फुलफिल करता है, वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिंपल कैपिटल गेन है जो कि आपकी इनकम में शामिल होगा। नेक्स्ट इज ज्वेलरी। ज्वेलरी भी अगेन एक ऐसा कैपिटल एसेट है जो जो कि अगर लॉस क्रिएट करे तो उस लॉस को कंसिडर नहीं किया जाता है। हाँ अलबत्ता अगर गेन है तो बिल्कुल वो टैक्सेबल होता है और आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। सो ये पूरे के पूरे 4 लाख और 6.5 लाख रुपए पूरे का पूरा टैक्सेबल इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में कंसिडर होगा। स्कल्पचर। स्कल्पचर से आपको लॉस हुआ 1 लाख रुपए का। ये 1 लाख रुपए का जो लॉस है ये अगेन स्कल्पचर एक ऐसा एसेट है कि जिसको टैक्स लॉ ने ये कहा है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ योर मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, जो कि कैपिटल एसेट तो है लेकिन अगर यही कैपिटल एसेट लॉस क्रिएट करेगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये लॉस किसी कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होना, किसी काम नहीं आना, इसका इनकम के कंप्यूटेशन में और टैक्स कंप्यूटेशन में कोई रोल नहीं होगा, इट विल सिंपली बी इग्नोर्ड। शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो शेयर है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को तो पूरा करता है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। तो इसलिए ये जो 1 लाख रुपए का लॉस है ये एक कैपिटल लॉस है। इसको कैपिटल गेंस के अगेंस्ट जो नॉर्मल टैक्स रिजीम के होंगे उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अगर ये एडजस्ट ना हो तो फिर हमें देखना होगा कि इसके कैरी फॉरवर्ड के लिए टैक्स लॉ ने हमें क्या रास्ता बताया है। सो वो हम लॉसेस के चैप्टर में जो कैरी फॉरवर्ड वाला एरिया है हम उसको देख लेते हैं कि कैरी फॉरवर्ड हम इसको कर सकते हैं और अप टू 6 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स हम इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और अगेन जब एक दफ़ा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो सेम यानी कि कैपिटल गेन्स अगर होंगे तो उसी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकेगा, हेड ऑफ इनकम पे स्विच नहीं हो सकेगा। सो दिस इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।